अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया एसएमटीपी कैसे काम करता है। अब हम लोग देखते हैं एसएमटीपी का आर्किटेक्चर। तो देखिए, दो पार्ट होंगे जब भी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करेगा। एक तो होगा एसएमटीपी क्लाइंट, दूसरा होगा एसएमटीपी सर्वर। एसएमटीपी क्लाइंट कुछ भी नहीं है, सेंडर साइड के पार्ट को हम लोग बोलते हैं एसएमटीपी क्लाइंट और रिसीवर साइड के पार्ट को बोलते हैं एसएमटीपी सर्वर। तो यहाँ से सेंडर क्या करेगा, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर हमारा मेल सेंड करेगा, वो जाएगा सर्वर पे। देन यहाँ पर टीसीपी कनेक्शन यूज किया जाएगा और टीसीपी कनेक्शन यूज करते हुए वहाँ ये जाएगा रिसीवर के मेल सर्वर पे। फिर वहाँ से यूज किया जाएगा POP3 वगैरह यूज कर रिसीवर के मेल बॉक्स में जाएगा और रिसीवर के मेल बॉक्स वो एजेंट क्या करेगा, रिसीवर उसको एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर दो टर्म आप देखिए यूज किया जा रहा है। एक यूज किया जा रहा है यूजर एजेंट और दूसरा टर्म आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेल ट्रांसफर एजेंट। तो देखते हैं यूजर एजेंट और मेल ट्रांसफर एजेंट क्या है। देखिए, जब भी हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, वो सेशन कब स्टार्ट होगा, जब हम लोग क्लाइंट एसएमटीपी रिक्वेस्ट करेगा। क्लाइंट एसएमटीपी मतलब जब सेंडर रिक्वेस्ट करेगा। ऑब्वियस बात है कि जब आप सेंडर हो, जब तक आप मेल सेंड नहीं करोगे तो एसएमटीपी कनेक्शन जो टीसीपी कनेक्शन जो एस्टेब्लिश हो रहा है आपके और रिसीवर के बीच में, वो कनेक्शन थोड़ी स्टार्ट होगा। आप जो सेंडर होगा वही स्टार्ट करता है कनेक्शन। तो स्टार्ट होकर करेगा एसएमटीपी क्लाइंट और रेस्पॉन्ड कौन करेगा, उसके बेसिस पर, उसके जो भी वो मैसेज भेजेगा ना, जो भी इधर से कमांड भेजा जाएगा, उसके बेसिस पर हमारा एसएमटीपी सर्वर हमारा रेस्पॉन्स करेगा। अभी मैंने आपको दो टर्म बोला था, यूजर एजेंट और मेल ट्रांसफर एजेंट। यूजर एजेंट क्या होता है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, हम लोग ना जीमेल हुआ, आउटलुक हुआ या याहू हुआ, जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसी एप्लीकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर एजेंट। यूजर एजेंट आर द एप्लीकेशन। क्यों इसको एजेंट बोलते हैं, क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है मेल सेंड करने के लिए। अगर आपको मेल सेंड करना है तो आपको क्या करना होगा, रिसीवर का मेल डालना होगा, तो उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपने टू में डाल देते हो। देन आपको बॉडी लिखना है मेल का, वहाँ पर भी ये एप्लीकेशन आपका स्पेस प्रोवाइड करता है, यहाँ पे आप अपना पूरा मेल लिख सकते हो। अटैचमेंट के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे मेल ट्रांसफर करने के लिए जो भी आपको इन्वायरमेंट चाहिए, ये सारे ये एजेंट हैं जो आपको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं मेल ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है। देन जब आप मेल जब ट्रांसफर कर देते हो तो उस वक्त हमारा कहाँ पे जाता है, दूसरा टर्म है हमारा मेल ट्रांसफर एजेंट। जब आप मेल ट्रांसफर करोगे यूजर एजेंट का यूज कर, मतलब इन सारे एप्लीकेशन का यूज कर जीमेल, आउटलुक या याहू, तो वो मेल कहाँ पे जाता है, हमारा मेल जाता है सेंडर मेल सर्वर पे। तो सेंडर मेल सर्वर हो या रिसीवर मेल सर्वर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल ट्रांसफर एजेंट। क्योंकि इनका काम क्या है, मेल को ट्रांसफर करना सेंडर से रिसीवर के बीच में। तो ये जो सर्वर है ना, एसएमटीपी सर्वर, मतलब सेंडर या रिसीवर साइड, दोनों साइड में, उसी सर्वर का एक स्पेशल नाम है मेल ट्रांसफर एजेंट। ठीक है। और एप्लीकेशन जो हम लोग यूज करते हैं उसका क्या नाम है, यूजर एजेंट। ठीक है। ये बस दो टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, आप याद रखना। तो एसएमटीपी सर्वर या मेल ट्रांसफर एजेंट दोनों साइड में होंगे, सेंडर साइड में भी होंगे और रिसीवर साइड में होंगे। और उनका काम क्या है कि यूजर को मैनेज करना, यूजर का जो भी, मतलब ये यूजर एजेंट से जो भी मेल वगैरह आ रहा है उसको मैनेज करना। ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है कि व्हेन ए यूजर एजेंट ट्रांसफर द मेल ट्रांसफर एजेंट is responsible to transfer the message from sender mail transfer agent to receiver mail transfer agent using the TCP connection। जब भी हमारे यूजर एजेंट मेल को ट्रांसफर करेगा तो मेल ट्रांसफर एजेंट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस मेल को सेंडर मेल ट्रांसफर एजेंट से रिसीवर मेल ट्रांसफर एजेंट तक ट्रांसफर करे यूजिंग द टीसीपी कनेक्शन। ठीक है। अभी जो मेल ट्रांसफर एजेंट है उसका ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि टू डिलीवर द ईमेल टू द मेल बॉक्स ऑफ द रिसीवर। ठीक है। जो रिसीवर का मेल बॉक्स है वो डिलीवर करता है और फिर वो रिसीवर साइड में भी एक मेल एजेंट होगा, यूजर एजेंट होगा, उसके द्वारा वो ईमेल को बाद में वो रिसीवर रीड करेगा। ठीक है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। यूजर एजेंट क्या, जो भी हमारे एप्लीकेशन है, याहू, जीमेल, जो भी एप्लीकेशन है। और मेल ट्रांसफर एजेंट क्या, हमारे जो सर्वर है, दोनों साइड का जो सर्वर है उसको मेल ट्रांसफर एजेंट बोलते हैं। अभी ये जो मेल ट्रांसफर एजेंट या का जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ना, जीमेल, आउटलुक, जब भी हम लोग कंपनी में यूज करते हैं तो वहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, सेटिंग किया जाता है कि यहाँ से जो भी मेल निकलेगा वो उसका सर्वर क्या होगा, उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, उसका आईपी एड्रेस क्या होगा। तो वो सारा काम सेटिंग करने का काम किसका होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है। तो हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता, बस ये मैंने लिख दिया कि इसका सेटिंग हम लोग करते हैं। ठीक है। और मेल ट्रांसफर एजेंट कीप द queue in the pool of the message if the receiver is not available at that moment, and then
MTA मेल ट्रांसफर एजेंट कैन शेड्यूल द रिपीट डिलीवरी ऑफ द ऑल द मैसेज। लेट सपोज कि हमने मेल तो सेंड कर दिया तो मेल चला जाएगा सेंडर मेल सर्वर पे, लेकिन उस वक्त सेंडर मेल सर्वर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा रिसीवर मेल सर्वर पे, लेकिन रिसीवर मेल सर्वर किसी कारणवश वो अवेलेबल नहीं है, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो उस वक्त क्या करेगा सेंडर मेल सर्वर, उस मैसेज को अपने पूल ऑफ मैसेज में मतलब रख लेगा, वो क्यू में बनाकर रख लेगा। एंड जब भी रिसीवर मेल सर्वर से वो बार बार रिपीटिवली कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, जब वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो वो क्या करेगा, मेल को डिलीवर कर देगा। एक तो ये सिनेरियो होगा। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि लेट्स सपोज हम लार्ज नंबर ऑफ मेल ट्रांसफर कर रहे हैं और उतना स्पीड नहीं है सेंडर से मेल रिसीवर के बीच में मेल ट्रांसफर करने के लिए, तो उस केस पे भी क्या करेगा सेंडर मेल सर्वर, वो सारे मेल को अपने पास रखेगा और एक एक कर रिसीवर को भेजते रहेगा। ठीक है, तो रिपीटेडली डिलीवरी करने का जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेल ट्रांसफर एजेंट मतलब सर्वर का है। ठीक है, अभी जो सेंडर साइड का मेल सर्वर है और रिसीवर साइड का जो मेल सर्वर है वो दोनों कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो होता है उनके बीच में कमांड के बेस पे होता है कि सेंडर कुछ कमांड भेजता है और उसके बेस पे हमारा जो रिसीवर साइड का जो मेल सर्वर है वो रिस्पॉन्स भेजता है। जैसे आप अगर आप कमांड लाइन यूज करते हो, कमांड यूज करते हो, वहाँ पर बहुत सारा कमांड यूज होता है ना, जैसे DIR कमांड यूज करते हैं डायरेक्टरी देखने के लिए, CLS यूज करते हैं स्क्रीन क्लियर करने के लिए। वैसे ही हमारे सेंडर साइड से क्या होगा, सेंडर मेल सर्वर कुछ कमांड भेजेगा। ठीक है, उसके बेसिस पर रिसीवर मेल सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे कमांड है, मैं सारे कमांड तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट कमांड लिखा हूँ जो आप या मतलब एग्जाम में लिख सकते हो। ये फर्स्ट कमांड होता है हेलो कमांड। ठीक है, HELO लिखो या EHLO लिखो, ये फर्स्ट SMTP कमांड होता है। इसका काम क्या होता है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करे दोनों सेंडर और रिसीवर मेल सर्वर के बीच में, और इस कमांड की वजह से हम लोग ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा डोमेन है, कि जीमेल से आ रहा है या याहू आ रहा है या कौन सा डोमेन है। ठीक है, देन दूसरा मेल कमांड है मेल फ्रॉम। इसमें हम लोग ये भेजते हैं कि सेंडर का मेल एड्रेस क्या है। रिसीव टू, ये कमांड से हम लोग ये पता चलता है कि रिसीवर मतलब किसको भेजना है, रिसीवर का ईमेल आईडी क्या है। मेल फ्रॉम से ये समझ में आ गया कि सेंडर कौन है, और रिसीव टू से पता चल गया रिसीवर कौन है। अगर हम लोग मल्टीपल रिसीवर है, अगर हम लोगों ने टू में या CC में मल्टीपल ईमेल एड्रेस ऐड कर रखा है, तो रिसीव टू कमांड मल्टीपल टाइम्स यूज किया जाएगा, जितने रिसीवर होंगे उतने टाइम्स। ठीक है, साइज कमांड यूज किया जाता है टू टेल द एस्टिमेटेड साइज, जो हम लोग मेल सेंड कर रहे हैं उसका एस्टिमेटेड साइज कितना होगा, और जो साइज हम लोग बताएंगे रिसीवर को वो बाइट्स में बताएंगे। डेटा कमांड, ये कमांड जब हम लोग भेजते हैं रिसीवर मेल सर्वर को, तो ये SMTP रिसीवर सर्वर को हम लोग ये बताते हैं कि अब जो भी डेटा जाएगा ना वो ओरिजिनल हमारा मेल का डेटा है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने बता दिया कि रिसीवर कौन है, सेंडर कौन है या हमारा साइज क्या होगा, लेकिन एक्चुअल जो मेल का जो डेटा है, जो अटैचमेंट है, जो मैसेज है वो क्या है, उसको बताने के लिए हम लोग सबसे पहले भेजते हैं डेटा कमांड। और डेटा कमांड जैसे रिसीवर को मिलता है वो समझता है कि अब जो भी डेटा आएंगे वो एक्चुअल मेल का डेटा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और उसके बाद जब हम लोग भेज देते हैं सारा डेटा, देन हम लोग क्या यूज करते हैं, क्यूट कमांड यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं अपना जो भी कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है वो कनेक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये तो हो गया सेंडर साइड से जो हम लोग कमांड भेजते थे। और रिसीवर क्या करता है, रेस्पॉन्स कोड भेजता है। जैसे आपको पता होगा, देखा होगा कि जब आपका इंटरनेट काम नहीं करता है, जब भी आप इंटरनेट पर, तो बहुत सारा STTP का कोड होता है। ठीक है, उसी कोड के बेसिस पर हम ये पता चलता है कि कहाँ पे दिक्कत है, कनेक्टिविटी में कहाँ पे दिक्कत है, सर्वर साइड में दिक्कत है कि रिसीवर साइड में दिक्कत है या इंटरनेट का इशू है। तो 500 कोड आता है या 501 आता है, 402 आता है, 400 कोड आता है। तो उसी तरह रिसीवर क्या करता है कि बहुत सारे कोड भेजता है डिपेंडिंग ऑन द कमांड, जो भी हम लोग कमांड भेजते हैं ना सेंडर साइड से, उसके बेसिस पर ये कोड भेजता है। तो 101 भेजा जाता है जब हमारे कनेक्टिविटी में जब हमारे इशू होगा, सर्वर रिसीवर और सेंडर के बीच में जब कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगा, देन हम लोग भेजेंगे 101। 211 हम लोग भेजते हैं सिस्टम स्टेटस भेजने के लिए। जब हम लोग सेंडर साइड से अगर हम लोग हेल्प कमांड भेजे तो उसका रिस्पॉन्स जाएगा 211, इसमें हम लोग सिस्टम का स्टेटस बताते हैं। 22 भेजते हैं जब हमारा सर्वर रेडी हो, जब हम लोग सेंडर के साइड से अगर हम लोग हेलो भेजें तो उसका रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, 220। ठीक है, कि हमारा सर्वर रेडी है, अब आप कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। 221 जब हम लोग कनेक्शन टर्मिनेट करते हैं, अगर उधर से अगर हम लोग क्यूट कमांड यूज करते हैं तो इधर से रिस्पॉन्स जाएगा 221। ठीक है, 235 जब हम लोग ऑथेंटिकेशन करते हैं यूजर आईडी पासवर्ड, तो उसके लिए जब हम लोग उधर से ऑथ कमांड यूज करते हैं, सेंड करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स जाता है 235 अगर हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हुआ। अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो उसका दूसरा कोई कोड भेजा जाता है 250। ये कमांड भेजा जाता है कि जो भी हमने कमांड उधर से भेजा था ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो ये ओके कमांड होता है कि जो भी आपने कमांड भेजा था ना वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो चुका है, ओके। तो 250 बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कमांड।
रेस्पॉन्स कोड 250 ये कंफर्म किया जाता है कि जो भी आपने मेल सर्वर भेजा था ना वो मेल कंटेंट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, ये रेस्पॉन्स कोड भेजा जाता है डेटा कमांड के रेस्पॉन्स में कि उसने भेजा डेटा, उसका से वो डेटा भेजने लगता है। जब वो मेल सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है तो हम क्या भेजते हैं इधर से रेस्पॉन्स कोड में कि 354 कमांड भेजते हैं कि आपने जो भी मेल भेजा था ना वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। 500 भेजते हैं अगर हमारा कोई सिंटेक्स एरर है। अगर हम लोग इनवैलिड ईमेल एड्रेस कोई भेज रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या भेजते हैं 510। तो देखिए सेंटर साइड से लेट सपोज कि ये भेजा जा रहा है, इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि हेलो पहला कमांड भेजा गया, तो उसने जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो उसने भेजेगा ओके। ओके के लिए क्या बोला था बने 250 बोला था ना, कोड 250 बहुत ज्यादा यूज किया था ओके कमांड। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, ओके भेजा। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे मेल फ्रॉम कमांड यूज किया जा रहा है, जिसमें हम लोग भेजेंगे कि सेंडर का मेल एड्रेस क्या, उसने भेजा ओके कि हाँ ये मेल एड्रेस सही है, भेज सकते हो। देन रिसीवर का मेल एड्रेस हम लोग रिसीव टू के कमांड से यूज करके भेजेंगे, उसने भेजा उधर से ओके ठीक है, आपका ईमेल रिसीवर का मेल आईडी सही है। देन हम लोग भेजेंगे डेटा जैसे भेजे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे डेटा के बाद हम लोग जो भी हमारा डेटा होगा वो एक्चुअल डेटा भेजने लगेंगे। जब वो सारा डेटा चला जाएगा देन हम लोग क्या उधर से कोड क्या आएगा 354 कि हाँ अब आप डेटा भेजा तो उधर से 354 डेटा आएगा, 354 रेस्पॉन्स आएगा कि हाँ अब आप डेटा भेज सकते हो। उसके बाद से हम लोग इधर से डेटा भेज रहे हैं, सारा डेटा जब भेज देंगे तो लास्ट में हम लोग भेजते हैं डॉट जैसे मिलता है उसको रिसीवर को इतनी समझ में आता है कि हमारा जो भी डेटा भेजना था मेल में वो टर्मिनेट होगा। एंड में हम लोग भेजते हैं डॉट, जैसे उसको डॉट मिलता है तो समझता है कि हाँ डेटा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। देन वो भेजेगा 250 ओके कि आपने जो भी भेजा था वो ईमेल सक्सेसफुली हमारे पास आ चुका है, मेल इज ऑन द वे, मेल अब हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कनेक्शन टर्मिनेट करते हैं क्विट कमांड से, तो उधर से कनेक्शन टर्मिनेशन का कोड आता है 221। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेंडर मेल सर्वर और रिसीवर मेल सर्वर कैसे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एसएमटीपी का एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है, सबसे पहले तो एडवांटेज ये है कि हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया मेल मैसेज। ठीक है, दूसरा ये रिलायबल मेथड है कम्युनिकेशन का, क्योंकि एसएमटीपी टीसीपी कनेक्शन यूज करता है और इस एसएमटीपी में हमें एक गारंटी मिलती है कि हम जो मेल भेज रहे हैं जो भी मैसेज भेज रहे हैं वो सक्सेसफुली रिसीवर को मिलेगा ही मिलेगा। अगर लेट सपोज किसी कारणवश नहीं रिसीव हो रहा है तो वो रिपीटेडली हम लोग रिसीवर को अटेम्प्ट करेंगे डिलीवर करने के लिए। अगर वो भी किसी कारणवश वो भी डिलीवर नहीं हो पा रहा है देन हमें एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है कि हाँ वो मैसेज हमारा डिलीवर नहीं हो पाया। तो ये रिलायबल कम्युनिकेशन होता है कि हमें पता चलता है कि हमने जो मैसेज भेजा उसका हुआ क्या। ठीक है, एसएमटीपी का यूज कर आप एक बार में मल्टीपल यूजर को, लार्ज नंबर ऑफ यूजर को भी आप एक बार में मेल भेज सकते हो। ये तो हो गया एडवांटेज। दूसरा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की डिसएडवांटेज क्या है एसएमटीपी का। इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया जाता क्योंकि हम लोग क्या करते हैं प्लेन टेक्स्ट स्टैंड करते हैं, और ऊपर से जो हम लोग आस्की कोड जो यूज भी करते हैं वो 7 बिट का यूज करते हैं। 7 बिट बहुत ही कमजोर आस्की कोड होता है, हम लोग 8 बिट 9 बिट भी आस्की कोड यूज कर सकते थे, लेकिन एसएमटीपी में हम लोग 7 बिट ही यूज करते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि जो हम लोग मेल भेजते हैं वो आसानी से सिक्योरिटी पर्पज से सिक्योर नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एसएमटीपी कैसे काम करता है, इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में मैं कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर कवर कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।